श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। पूर्व के प्रसंग में निवासाचार्य जी महाराज और श्री विश्वाचार्य जी महाराज जो पंडित के रूप में आए हैं, उनका प्रसंग चल रहा है। जो निवासाचार्य जी महाराज ने प्रश्न पूछे उसके उत्तर पंडित जी ने दिए, फिर उनका सही उत्तर वापस श्री निवासाचार्य जी महाराज दे रहे। उस प्रसंग में शतद्रोहिन के गुणों का वर्णन हो रहा था कि शतद्रोही कैसे, शत कैसे और उनके द्रोही कैसे। तो मशक मच्छिका सिंह सर्प वत दुष्टन की रीत, अपनो हूं तन त्याग के करत अमित भयभीत। जो द्रोहीन है उनके लक्षण बता रहे हैं। बोले द्रोही जो होते हैं, बोले वो मक्खी मच्छर सिंह और सांप की तरह होते हैं, जो अपना त्याग करके भी दूसरे का अनिष्ट करने में प्रबल होते हैं। अपना सर्वस्व नष्ट हो जाए उससे उनकी कोई परवाह नहीं, लेकिन दूसरों का अमंगल होना चाहिए, इसी क्रिया में वो लगे रहते हैं। आगे बता रहे हैं, ऐसे ब्रोधी बदिक सबाना, क्रोध ही वदत करत सन्माना, लखिए इमे जे नर पर द्रोही, अब सुनी अज्ञानी इमि होही। सतसंग मदि आयु बितावे, तोहु ज्ञान तनक नहीं पावे, निंदा धरत शीश पर भारी, पापिन सो मिल करत उचारी, हरि अस्तान संग चली जावे, निंदा अखिल हृदय भरी लावे, स्वाति बूंद अहिवत मुख लेवे, सोफल उलट विषम विष देवे, जो मद घट सुर सरी जल आने, विज्ञन ताहि तनक सन्माने, गंगा जल को मदिरा होई, तो पवित्र जन ग्रहे न कोई। बोले ऐसे क्रोधी लोग जो हैं, बोले बदिक समान है, हिंसक के समान, जिनका ज्ञान ऐसा है, बोले वो लोग बदिकों के समान है। और दूसरों का अपमान करना, यही उनका स्वभाव बन गया है, यही उनका सम्मान है। कोई उनके सामने जाए उनका अपमान करो, बोले यही उनके सम्मान की परिभाषा है। इसी प्रकार से वो सम्मान करते हैं। क्रोध के द्वारा अलबल बातें बोलो, बोले यही उनका सम्मान है। बोले ऐसे लोगों को तो बोले प्राणी मात्र के द्रोही समझना चाहिए। लक्ष्य इमेजे नर पर द्रोही, अपने से जो भी सामने है सबकी कुछ कुछ कटंतरी करनी, काट करनी, उसका अपमान करना, कमियां देखनी, बोले ये उसका काम है। अब उसके आगे बता रहे हैं, ये जो शट और द्रोही की कहानी बताई, अब आगे बता रहे हैं, अब सुनी अज्ञानी इमि होई। अज्ञानी जन किसे कहते हैं? बोले उसको सुनो। सत्संग मति आयु बितावे, पूरी जिंदगी नित्य सत्संग करके बिता देते हैं। कहाँ का सत्संग हो रहा सब खोज खबर उनके पास है, और पूरे 24 घंटा फिक्स कर रखे हैं कि इतने घंटे वहां सुनेंगे, इतने घंटे वहां सुनेंगे, इतने घंटे वहां सुनेंगे, इतने घंटे वहां सुनेंगे, पूरी उम्र उसमें रहे। तोहु ज्ञान तनक नहीं आवे, फिर भी उनसे बात करो तो उनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं। क्यों? जो सत्संग में जो सदगुरुदेव ज्ञान देते हैं उस मार्ग पे नहीं चलना, अपनी मनमानी मार्ग पे चलना, वही ज्ञान। जिंदगी भर हो गया सत्संग करते हुए, बोले अभी गुरु नहीं बने, इतना ही ज्ञान नहीं आया। जिंदगी भर हो गए सत्संग करते करते, अभी किसी में रुचि नहीं, कौन निश्चय, कोई अनन्य भी नहीं बने, इतना भी ज्ञान नहीं आया। बोले वास्तव में अज्ञानी जन वही है जिनकी आयु निरंतर सत्संग में बीतते हुए भी उन्हें किसी प्रकार का वो ज्ञान ग्रहण नहीं करते। एक सुन लेना, समझ लेना, दूसरों को बताने के लिए कह देना, वो अलग चीज है, लेकिन जब तक वो स्वयं ग्रहण न कर ले तब तक वो ज्ञानी नहीं, मूर्ख है। निंदा धरत शीश पर भारी, पापिन सो मिल करत उचारी। बोले जहां भी सत्संग में जाएंगे तो क्या लेके आएंगे? बोले वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसे, इनके पहले ऐसे कर्म है, अब आगे ऐसे कर्म है, अरे अब महान बन के बैठ गए, पहले तो ऐसे ऐसे थे। बोले ऐसा निंदा का पटोरा भर के वहां से ले आएंगे। नित्य का काम है, नित्य सत्संग में जा रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उनके पीछे का पिटोरा निंदा का भर के ले आएंगे। और क्या करेंगे? अब वो निंदा किसी से तो करेंगे। तो बोले जिससे निंदा करते हैं और वो जो रस लेके सुनता है वो पापी है। बोले पापी ने सो मिली करत उचारी, आपस में एक जैसे मिले
और उनकी निंदा का। गए थे सत्संग में, जैसे सत्संग की चर्चा कोई नहीं, तो वो इतने भाई ठाकुर जी का अनुराग बताया, ऐसा भजन बताया, आप भी ऐसे भजन करो, हमें भी ऐसा भजन करना चाहिए, इसकी चर्चा कोई नहीं। बस उनके जीवन की निंदा करना शुरू कर दी, वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, उसके लोभी वो ऐसे, उनके शिष्य ऐसे ऐसे, बस। और जो पापी लोग हैं वही निंदा सुनते हैं, दूसरे लोग तो निंदा सुनते ही नहीं, मना करते हैं खबरदार जो किसी की निंदा हमारे सामने करे। तो बोले पापी लोगों से मिलके बस उनकी निंदा करते रहते हैं। सत्संग का उनके ये फल है। हरि स्थान संग चली जावे, निंदा अखिल हृदय भले। नित्य का नियम है, श्रृंगार आरती वहां करेंगे, राजभोग वहां करेंगे, वो वहां करेंगे, उस मंदिर में 10 मंदिरों में रोज परिक्रमा लगाएंगे, सबके दर्शन करेंगे, लेकिन वहां क्या करते हैं? हरि स्थान संग चली जावे। जहां जहां ठाकुर जी के मंदिर है वहां रोज जाएंगे, और वहां पे जाके अखिल निंदा हृदय धर लावे। कौन इंसान क्या कर रहा है, कैसे दर्शन कर रहा है, पुजारी क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उन सब की निंदाओं को हृदय में भर के ले आता है, वो ठाकुर जी के दर्शन भी नहीं करता। यदि एकाग्र चित्त से भगवान के दर्शन करता तो उसको नहीं पता इधर उधर क्या हो रहा है। अगर उसको इधर उधर कुछ हो रहा है दिख रहा है, इसका मतलब उसने ठाकुर जी के दर्शन ही नहीं किए। तो कह रहे निंदा अखिल हृदय भरे लावे। बोले वहां पे भी उन सब लोगों की किमिया को भर के अपने हृदय में ले। अब सत्संग में भी निंदा भर के ले आया, ठाकुर जी के मंदिरों से निंदा भर के ले आया, निरंतर निंदा करते 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 उसका रूप ही उसी के समान हो जाता है। जिसका गुणानुवाद करोगे वैसे तद्रूप आप बन जाओगे। बोले स्वाति बूंद अहिवत मुख लेवे, सो फल उलट विषम विष दे। बोले वो तो निरंतर सत्संग सुन रहा है, भाई सत्संग का तो कुछ फल उसको मिलेगा। ठाकुर जी के दर्शन करने गया है तो उसका भी तो फल कुछ उसे मिलेगा। तो यहाँ पे आचार्य चरण कह रहे हैं नहीं, स्वाति बूंद सब पे बराबर बरस रही है। यदि वो स्वाति बूंद यदि केले के अंदर जाती है तो कपूर बन जाती है, सीप के अंदर बंद होती तो मोती बन जाता है, लेकिन सांप के मुंह के अंदर जाती तो जहरी बनेगा। तो वो उसके कोई काम नहीं है रहा, वो तो उसके और उसी में निंदा में वो रत हो रहा है, जहरी बनता जा रहा है। सो फल, इसलिए उसको उल्टा फल मिल रहा है, उस सत्संग का उल्टा फल मिल रहा है, उस दर्शन के उल्टा फल मिल रहा है। सो उलट विषम विष दे, वो विषी विष उगलेगा। बोले ऐसा क्यों कि जो मद घट सुरसरी जल आने, विघ्नता ही तनक सनमाने। मदिरे के गड़े में कोई गंगाजल भर के लिया है, जो विज्ञ जन है, जो विद्वान जन है, जो ज्ञानी जन है, बोले उस गड़े का सम्मान नहीं करते। चाहे उसमें आप शराब का गड़ा है और उसमें गंगा जल भर दिया, बोले उस गड़े का सम्मान नहीं करते, क्योंकि वो उसका निंदा का ही स्वरूप है। और उसमें फिर वो कितनी ज्ञान की बातें हो, कितने वो भजन करता हो, बोले वो शराब के गड़े में जैसे गंगा जल भरा हो, बोले ऐसे वो उसका वो निंदा का जो घट बना हुआ है शरीर, बोले उसमें ऐसे कितने सत्संग रूपी कितने उसमें ज्ञान भरा हो, बोले कोई काम करना, इसका कोई आधार नहीं करता। जब उसने निंदा करना नहीं छोड़ा तो उसका ये सब व्यर्थ है। गंगा जल को मदिरा होई, सो पवित्र जन ग्रहण को। कोई गंगा जल में शराब बना ले, बोले शराब तो गंगा जल से बनी हुई है, जो भी शराब में डालते हैं गंगा जल में डाल के आपको, बोले क्या पवित्र जन उसको स्पर्श करेंगे? बोले इसलिए वो कितना ही सत्संगी क्यों ना हो, कितना ही नित्य दर्शन करने वाला क्यों नहीं हो, यदि वो निंदा करता है तो उसका संग कदापि नहीं करना चाहिए। बोले उसके समान तो मूर्ख और कोई है ही नहीं, अज्ञानी के लक्षण बता रहे। गंगा जल को मदिरा होई, सो पवित्र जन ग्रहण को। पवित्र लोग कभी भी उसका संग नहीं करते। जो वज्रानंदी है तो निंदकों का संग कभी नहीं करते, क्योंकि उठते बैठते आप नहीं सुनोगे भी तो दूर से चलते चलते आपको सुनाई देगा किसी न किसी की निंदा। बोले इस निंदा सुनने से भजन नष्ट होता है। ज्ञान न पावत अज्ञ नर, तज्ञ संग हूं पाए, रहति कलेली थन निकट रुधिर पानत न पाए। बोले निरंतर ऐसे ज्ञान मार्ग में रहते हुए भी, निरंतर सत्संग करते हुए भी, निरंतर वैसे मंदिरों में दर्शन करते हुए भी, बोले मूर्ख लोग ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते, केवल निंदा का बोझा उठाए फिरते हैं। एक वहां पे क्या क्या कमियां हैं उसको देख के आते हैं, वो उसको ज्ञान अर्जित करने के लिए आते हैं। और फिर उन लोगों को उन्हीं के समान संग भी मिल जाता है। यदि कोई ऐसा निंदक हो और उसका सुनने वाला न हो तो उसके काम का क्या?
लेकिन बोले उन्हीं के समान अज्ञानी जन, मूर्ख जन बोले उसके समान सुनने के लिए भी तत्पर रहते हैं। रहत कलीली थन निकट रुधिर पानत न, बोले निरंतर सत्संग में जाता है, निरंतर युगल किशोर जी के दर्शन करने जाता है मंदिरों में, बिहारी जी महाराज वगैरह सब जगह, लेकिन उसकी स्थिति क्या है? जैसे गाय के थन के ऊपर जो गाय की वो जो किनीली होती जू बैठी रहती है, वो थन के ऊपर ही बैठी रहती है, लेकिन वो दूध का पान नहीं कर सकती, उसके तो भाग्य में रुधिर ही लिखा है। ऐसे वो निरंतर उसमें जाके भी बोले वो निंदा का ही करने का उसके लिखा है, इसलिए वो निंदा ही करता है। ऐसे अज्ञानी जन की क्या गति होती है? कह रहे अज्ञानी अनुचित गति पाई, बोले उनकी बड़ी दुर्गति होती है। ऐसे लोगों को नरक में भी स्थान नहीं मिलता, जो निरंतर निंदा करते रहते हैं। अब ज्ञानी की सुनो निकाई, बोले अज्ञानी जन के लक्षण बताएं। अब ज्ञानी किसे कहते हैं उसको सुनो। श्रीनिवासाचार्य जी महाराज विश्वाचार्य जी महाराज को बता रहे हैं कि ज्ञानी जन किसे कहते हैं, उसकी कहानी सुनो। ज्ञान दृष्टि सुचराचर देखे, गुरु संतन को अधिक विशेष है। सारे संसार को भगवान का स्वरूप ही देखे, सब में परब्रह्म परमात्मा है। हमें किसी से वेर नहीं, किसी से दोस्ती भी नहीं, न कहूं सो वेर, सब भगवान के स्वरूप है। लेकिन उसमें गुरु और संतों को विशेष करके देखें, अपने गुरुओं को, अपने आचार्यों को और संतजनों का विशेष सम्मान करें, यानी कि उनको भी उनके समान न देखें, अन्य जन के समान, उनके लिए विशेष भाव, विशेष सब कुछ। सारे संसार को परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप समझते हुए भी बोले जो गुरु जी हैं, जो संत भगवान हैं, बोले उनके ऊपर विशेष, उनको सबसे अधिक माने कि सर्वोपरि यही है, सर्वोपरि हमारे गुरु महाराज, सर्वोपरि ये संत भगवान, बोले उनको उनसे अन्य से विशेष करके माने, विशेष करके उनकी अर्चा पूजना करें। अज्ञानी ते ज्ञान ही लेवे, चंदनवत अपनो गुण देवे। ज्ञानी जन क्या करते? बोले जो मूर्ख है उनसे भी ज्ञान ही लेते हैं। बोले अज्ञानी के लक्षण ऊपर के क्या है, उनसे क्या ज्ञान ले सकते हैं? बोले इतना तो ले सकते हैं कि नित्य सत्संग में जाना चाहिए। क्यों? वो नित्य सत्संग में जा रहा है, वो नित्य दर्शन करने जा रहा है। बोले नित्य दर्शन करने चलो, इतना से ज्ञान ले लिया बस, बाकी सबको छोड़ दिया, तेरा तू जाने। तो ऐसे अज्ञानी जनों से भी अपनी सार वस्तु ग्रहण कर देते हैं जो ज्ञानी जन है। तो अज्ञानी ते ज्ञान ही लेवे, और फिर क्या करते? चंदनवत अपनो गुण देवे। जैसे मलयागिरी पर्वत पे एक ही चंदन है ऐसा, लेकिन उसके पास पास कितने हजारों किलोमीटर के दायरे में जितने भी पेड़ हैं, सब उस चंदन से सुगंधित होके वो भी चंदन की पदवी पा रहे हैं। बोले ऐसे ये ज्ञानी जन, बोले चंदनवत अपनो गुण देवे। बड़े 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 भुजंग उसके लिपटे रहते हैं चंदन के, लेकिन सबको शीतलता प्रदान करता है। चंदन का काम है शीतल देना। ऐसे ज्ञानी जन बोले सबको अपना ज्ञान ही प्रदान करते हैं। ग्राम गीत सुनि ज्ञान ही जाने, तत्व सुपुष्ट पाए सुधि माने। बोले मूर्खों की जो वार्तालाप होती गंवार लोगों की, ग्राम गीत, बोले उसमें से भी अपनी ज्ञान की बात ढूंढ लेते हैं, उनकी निंदा में नहीं उतारू हो जाते कि ऐसा ये ऐसा, उसको तर्क में नहीं लगते हैं। बोले उसमें से अपने ज्ञान की बात ढूंढी, बाकी वहां से हट गए। इस प्रकार से अपने तत्व को पुष्ट करते हैं, किसी में कोई कमी न देके अपने तत्व को पुष्ट करते हैं। तत्व सुपुष्ट पाई बुद्धिसान है। बोले किस प्रकार से? तो कह रहे जो अवधूत दत्त गुणग्राही, जो ज्ञानी जन की प्रभुताई। जैसे दत्तात्रेय जी, वो गुणग्राही थे, उन्होंने 24 लोगों से शिक्षा ग्रहण की, इसलिए 24 गुरु बता देते हैं, लेकिन उन्होंने उनके आचरण से शिक्षा ग्रहण की। जैसे धान कूटने वाले की चूड़ियां बज रही थी, तो एक एक चूड़ी निकालती जाती, जब अंत में एक चूड़ी रहती तो उसकी आवाज बंद होती। तो उससे भी शिक्षा ग्रहण कर ली, जब एक के लिए रहोगे तभी खटखट नहीं, 1 से 2 हुए और खटखट शुरू। भजन करने के लिए तो अकेले ही रहना है। ऐसे उस विषय से
आशायं परम दुखम नैराश्याम परम सुखम। संध्या से आशा लगा के बैठी, सवेरे हो गया तो उसने अपना अनुभव बताया, बोले रात्रि भर आशा में कितनी दुखी, अब निराशा को प्राप्त होगी, मुझे कोई नहीं चाहिए, तो सुख ही सुख। तो किसी की आशा में ही दुख है, पहले से निराश बन के रोज किसी बात का दुख ही नहीं संसारियों से। इस प्रकार से उन्होंने 24 गुरुओं को 24 जनों से शिक्षा ग्रहण की। इसलिए उनके गुरु तो महाराज, उनके भी सदगुरुदेव तो एक ही होंगे, लेकिन 24 जनों से जो सब निकृष्ट है। अब धान कुटने वाले में सोचेंगे कोई क्या इसमें शिक्षा ली होगी, लेकिन किस प्रकार से एक एक से, इसका भागवत में बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, एक एक से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वहां पर 24 के वर्णन इसी प्रकार थे। बोले त्यों ज्ञानी जन की प्रभुताई, बोले जो ज्ञानी जन होते हैं उन्हीं की तरफ से सब में से अपना ज्ञान, अपने मतलब की चीज ढूंढ लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते, ध्यान भी नहीं देते उनकी तरफ और क्या हो रहा है। श्रुति पुराण शट ऋषि मत पाड़े, तत्व पाए अद्भुत रुचि पाए। बोले सबका वो पाठ पठन अध्ययन कर लेते हैं, श्रुति पुराण सब ऋषियों के मत, लेकिन अंत में अपने तत्व को समझ करके अपने तत्व में ही अनुरागी बनते हैं, अपने तत्व में ही उनकी रुचि बढ़ती है, फिर इनकी तरफ वो ध्यान नहीं देते। सतगुरु शरण सतसंग सिर धरी, दया सब जन ते करे, पाप असद अलाप तापन शाम श्राप समता ते टरे, मिष्ट बोलत वचन रोचक न्यूनता निज तन धरे, उर सुष्ट दास किशोर वपु बनि इष्ट को मन बुद्ध धरे। बोले ज्ञानी जन वो हैं जो सदगुरुदेव की शरण, गुरु और सदगुरु में बहुत अंतर है। तो बोले ज्ञानी जन वही है जो सदगुरुदेव की शरण में हो, जिनसे शिक्षा लेते हैं वो सब गुरु, और जो अपने इष्ट से मिला दे वो सदगुरु। तो बोले वो सदगुरु की शरण ही ग्रहण करते हैं और निरंतर सत्संग करते हैं। सत्संग के बिना वो नहीं रह सकते। ज्ञानी जन निरंतर सत्संग करते हैं, यानी सत्संग को तो अपने सिर पे ही धरे रखते हैं। और दया सब जनते करे, सब जीवन पे करुणा राखे, दयावंत, किसी से अपनी तरफ से किसी को कष्ट नहीं देते। पाप और असद अलाप, पाप क्रियाओं को नहीं करते जिससे पाप होता है। असद अलाप बोले पाप की भी चर्चा नहीं करते और झूठ भी नहीं बोलते, असत्य बात नहीं कहते। असत्य वही संसार की किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करते। संसार की चर्चाएं करना ही असत अलाप है। तो बोले असत अलाप, तापनी, किसी प्रकार का उनके पास ताप नहीं, ज्वाला नहीं, जलन नहीं है। और शाप क्षमता टेटरे, किसी को शाप देना, ये करना, बोले उससे भी बहुत दूर। इन सबसे पाप और असद अलाप, तापनी, श्राप, क्षमता तेडरे, इन सब के श्रम से बहुत दूर रहते हैं ज्ञानी जन। न किसी के पाप को देखना, न कभी असत अलाप करना, वार्तालाप करना, न किसी प्रकार से जलन ईर्ष्या को उत्पन्न करना, न किसी को शाप करना, ये सब व्यर्थ के श्रम है। इनका करना क्या, ये व्यर्थ के श्रम है। बोले इस श्रम से वो बहुत दूर रहते हैं। ऐसा श्रम करते नहीं, परिश्रम करते हैं। भाई पाप करोगे उसमें भी श्रम लग रहा है, संसार के वार्तालाप कर रहे हो इसमें भी आपका श्रम जा रहा है, किसी को शाप दे रहे हैं उसमें कितना आपका भजन नष्ट हो रहा है। शाप और आशीर्वाद दोनों में आपका भजन नष्ट होता है। तो बोले इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए अपने में न तो शाप है न आशीर्वाद, कृपा। महापुरुष न कभी किसी को शाप देते न किसी को आशीर्वाद। बोले मिष्ट बोलत, फिर क्या करते हैं, बोले बड़े मीठे बोलते हैं। इनकी वाणी बड़ी मीठी होती है, अमृत के समान। वचन रोचक, रुचिकर वचन, इतने प्यार से मीठेपन से आपको समझाएंगे कि आपको इसमें भजन करने में रुचि हो जाएगी। वचन रोचक और न्यूनता निज तन धरे, अपने आप को सबसे छोटा मानते हैं। तृणादपि सुनिचे, तृण से भी नीचे, बोले हमारा कोई अस्तित्व नहीं, और दूसरा कोई भी आ जाए
चाहे आपकी दृष्टि में वो उसके लायक नहीं है, फिर भी हाथ जोड़ के उसका सम्मान करते हैं। आइए पधारिए, विराजिए, आपका क्या स्वागत करें। बोले इस प्रकार से मीठे वचन बोलने वाले, यद्यपि आप जानते हैं वो इसके लायक नहीं, वो बड़ा दुष्ट है, फिर भी आपके दरवाजे पे आ जाएगा तो आप बोले वो ज्ञानी जन उसका बड़ा ही सादर सत्कार करेंगे। बोले उर सुष्ट दास किशोर वपु बनी इष्ट को मन बुद्धि, इस प्रकार से रहते हुए बोले निरंतर अपने इष्ट में लगन लगा के अपने इष्ट का भजन करता रहता है। बोले ये ज्ञानी जन के लक्षण। शुष्क ज्ञान नीरस तजे ज्ञान भक्ति वैराग्य सतगुरु शिर धरि दास रस धरत अमित अनुराग। बोले जो सूखा ज्ञान है, जिसमें रस नहीं है, जिसमें युगल किशोर जी की चर्चा नहीं है, सूखा ज्ञान है। बोले वो नीरस ज्ञान, बोले उसको तो परित्याग कर देते हैं। शुष्क ज्ञान नीरस तजे, जो सूखा ज्ञान है, जो रस में ज्ञान नहीं है, बोले उसका भी वो परित्याग कर देते हैं। तो कौन सा ज्ञान वो ग्रहण करते हैं? बोले ज्ञान भक्ति वैराग्य, जिससे अपनी भक्ति की बढ़ोतरी हो, संसार से वैराग्य उत्पन्न हो, आसक्ति नष्ट हो जाए, मोह नष्ट हो जाए। बोले इस प्रकार से अपने सदगुरु देव के चरण कमलों में शीर रख के बोले निरंतर रस भजन करते हुए अनुराग में डूबा रहता है ज्ञान। बोले ज्ञान कथा ऐसे मन भाई अब विज्ञान रीति कहूँ गाई, अनुभव ते निज रूप विचारे ब्रह्म श्रम समझी युति सो टारे, ईश्वर जीव ब्रह्म निर्धारा जानत सारा सार विचारा, निज परतीत अशुभ शुभ जाने शठ सो हट करि वादन ठाने, व्यक्ता व्यक्त स्वरूप पिछाने दृष्टा भयो मोह ब्रह्म भाने, सब सो मिलत अमिल हृद राखे सभा सहायक वायक भाखे, सदा सुचार विचार प्रशंसा उर्महि परम हंस तज हिंसा, अटकन अटके से दृग भासे निश्चय किन इष्ट की आसे। बोले इस प्रकार से आपको ज्ञानी जन कौन होते, उनकी कथा सुनाई। अब आचार्य ने ये भी पूछा था अज्ञानी कौन है, ज्ञान कौन है, विज्ञान कौन है। तो अब विज्ञान की व्याख्या बता रहे हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। बोले अब विज्ञान रीति कहूँ गाई, अब मैं विज्ञान की रीति क्या है उसको बताता हूँ, उसको सुनो। तो विज्ञान किसे कहते हैं? वास्तव में विज्ञान का अर्थ क्या है कि जो विज्ञानी जन है अनुभव ते निज रूप विचार है। बोले सत्संग में जाएगा, निरंतर दर्शन करेगा, सब कुछ करते हुए भी भजन करते हुए अपना निज अनुभव से विचार करेगा कि हमें क्या करना है। अपने अनुभव में डूबा रहेगा। अनुभव ते निज रूप विचार है, अनुभव करके अपना स्वरूप क्या है। बोले हम तो प्यारे जी की सखी, उसके चिंतन मनन में लगा रहेगा। अनुभव से निज रूप विचारे ब्रह्म श्रम समझी युक्ति सो टारे। अब सत्संग में अनेक प्रकार की बातें मिले, जिसके पास जाओगे सब अपनी अपनी बात बताएंगे, अपना अपना अनुभव बताएंगे, अपना अपना बुद्धि बताएंगे, लेकिन वहां जाकर के भी अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी कौन सी चीजें उसको ग्रहण करते हैं और अन्य प्रकार के जो भ्रम और श्रम है उसको युक्ति से छोड़ देते हैं कि ये हमारा नहीं है, अपनी वस्तु को ग्रहण करो। ईश्वर जीव ब्रह्म निर्धारा, बोलो इष्ट कौन है अपना और हम जीव हैं, इन सब का निर्धार कर लेता हो। जानत सारा सार विचारा, इसमें सार वस्तु कौन है, सार के सार को भी वो ग्रहण कर लेता है विज्ञानी जन। निज परतीत अशुभ शुभ जाने, अपने स्वयं प्रयोग करके सब जान जाता है अशुभ क्या है शुभ क्या है। बोले ऐसा कौन जान सकता है स्वयं प्रयोग कर करके। जैसे उदाहरण के लिए आप निरंतर अपने अष्टयाम की सेवा का चिंतन करते हैं, अपने सखी भावना की चिंतन करते हैं। अब आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, आपके वहां जाने से दूसरे दिन आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो दूसरे दिन आपका भजन हो रहा कि नहीं हो रहा, ये उसका निज अनुभव, निज प्रयोग हो रहा है। बोले वहां जाने से हमारा भजन कितना नष्ट हुआ, इसका मतलब वो हमारे लायक नहीं है या हम उनके लायक नहीं है जो वहां जाए। बोले ऐसा का सब तुरंत त्याग कर देगा। क्यों? ये भजन बहुत ही सूक्ष्म है, बड़ा संभाल के रखने वाला है। चाहे जहां कहीं पे भी जाके आपने प्रसाद पाया, दूसरे दिन अनुभव हो जाएगा कि आपके चिंतन में प्रियालाल आ रहे नहीं आ रहे, चिंतन में मन लग रहा नहीं लग रहा।
माला में मन लग रहा कि नहीं लग रहा? क्या कारण है? ऐसे स्वयं अनुभव कर करके, प्रतीति कर करके बोले उन सब से वो हटता जाता, हटता जाता, हटता जाता। उसको जब एक बार भजन में लग गया तो फिर उसको दूसरों को पूछने की भी जरूरत नहीं कि इसके यहाँ जाए कि नहीं जाए, ये करे कि नहीं करें, ये करे कि नहीं करें। अपने आप आपका दिल गवाही दे देगा कि आपका भजन में मन लग रहा कि नहीं लग रहा, कि आपके चिंतन में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा, कि आपको अपने स्वयं का ही रूप झलक रहा कि नहीं झलक रहा, या ऐसे आंख बंद करके बैठे अंधारा ही अंधारा और नींद पे नींद आ रही है, या जंबे ले रहे हैं, या फिर हो रहा अगर इतनी देर होगी कब पूरा होगा, उसको घसीटे चले जाते हैं। तो ऐसे वो स्वयं अनुभव कर लेता है, स्वयं प्रतीति करके शुभ क्या है अशुभ क्या है इस चीज को वो स्वयं जान लेता है। क्या पंडितों की बात तो है नहीं, शुभ वार होगी, शुभ तिथि होगी, क्या केवल भजन करने में कौन हमारा सहायक है, क्या चीज हमारे लिए अशुभ है, क्या चीज हमारे लिए अशुभ है। बोलो स्वयं इस बात का ध्यान कर ले। शठ सो हट करी वादन ठाने, किसी से सत्संग करे और कोई शठ आ जाए, कुतार्किक आ जाए, तो उससे फिर वाद विवाद नहीं ठानता, क्या समझ जाता कि इसको भजन से कोई प्रयोजन नहीं, केवल कुतर्क करने के लिए आया, तो उससे अपना नीचे बोले हम नहीं जानते, आपको जहां अच्छा लगे वहां आप सुन लो, भाई हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, हम तो दो नाम ठाकुर जी के जानते। ऐसे विनम्रता से वहां से वाद विवाद नहीं ठाने का, अपने आप निकल जाए, क्यों समय किसी के पास नहीं। जो ऐसा निरंतर भजन में लगा हुआ है तो वो कुतर्कों में अपना समय बर्बाद नहीं करते। देख लिया कि इसका मन चित्त बुद्धि ठाकुर जी ने केवल कुतर्क करने के लिए आया, केवल वाद विवाद करने के लिए चर्चा कर रहा है, तो उसे नम्र होके बोले हम नहीं जानते भैया इस बारे में, हम तो अज्ञानी है, जो कुछ जानते वहां चले जाओ, हम इस बात को नहीं जानते, ऐसे कह के अपने आप को बचा लेते हैं। व्यक्ता व्यक्त स्वरूप पिछाने, अपने इष्ट का संपूर्ण स्वरूप को पहचान जाता है, कौन तो व्यक्त है कौन व्यक्ता है। दृष्टा भयो मोह भ्रम जाने, जब इन सब चीजों की उसकी समझ में आ जाती है, वो दृष्टा हो जाता है, तो उसके बाद में उसका मोह और समस्त प्रकार का भ्रम निवारण हो जाता है, मोह का त्याग हो जाता है। सब सो मिलत अमल हृद राखे, ऐसा नहीं कि कोई घोर जंगल में एकांत में बैठा मिलेगा, ऐसा वो सबसे मिलता है। संसार में हर प्रकार के प्राणी, हर उपासना के लोग हैं, जो भी आएगा सबसे राधे राधे कर लेगा, सबसे मिलेगा, लेकिन उसका हृदय अमिल राख है, किसी से नहीं मिला, हृदय में किसी को नहीं घुसाया उसने। सब सो मिलत अमिल हृदय राख है, जैसे किसी से नहीं मिला, क्यों? कि उसका चिंत निरंतर गुल किशोर के चरणों में लगा हुआ है, निरंतर प्रिया जी के चरणों में लगा हुआ, वो उन्हीं का चिंतन कर रहा है। तो किससे मिला कि नहीं मिला, थोड़ी देर में उसको पूछो भाई कौन है, हमें नहीं पता कौन आया कौन चला गया। ऐसे अमिल चित्त एकदम प्रिया चरणों में लगा हुआ। सब सो मिलत अमिल हृद राखे, सभा सहायक वायक भाके, सभा के अंदर समझ के अपनी बात को बोलते हैं कि अपनी बात की यहाँ पे मूल्य है कि नहीं। सदा सुचार विचार प्रशंसा, निरंतर सुविचार, निरंतर विचार युक्त अच्छी बातें बोलते हैं और सबकी प्रशंसा करते हैं। उर्मह परम हंस तज हिंसा, अब सबकी प्रशंसा कर ले, कोई सामने आया उनकी, भाई आप बहुत अच्छे भजनानंदी हो, चलो अच्छा आप भजन कर रहे हो, भजन करो, ये करो, लेकिन हृदय में परम हंस गति को प्राप्त है। जाने के बाद ये भी याद नहीं कौन आया क्या हुआ किसकी बढ़ेगी, बोले परम हंस, न सुख है न दुख है न शोक है न भय है, किसी प्रकार का न भूख है न प्यास है न सर्दी है न गर्मी है, पूर्ण व्रति एकदम विगुल किशोर जी के चरणों में लग गई, उसका नाम परमहंस। बोले ऐसे परमहंस वृत्ति से रहते हैं और तज हिंसा, किसी को भी अपनी ओर से कोई कष्ट नहीं देते। हिंसा का अर्थ केवल मारना ही नहीं, सम्यक प्रकार से, किसी को वाणी के द्वारा, किसी को शस्त्र के द्वारा, किसी को अपमानित करके किसी प्रकार से हिंसा हो सकती है, लेकिन किसी प्रकार से वो नहीं करते हैं, केवल सबसे मिल के भी अमिल रहते हैं, किसी को भी हृदय में नहीं करते, और सबसे सुंदर सुंदर अपने विचारों के द्वारा और सामने जो भी आ जाए भजनानंदी बोले उसकी प्रशंसा कर देते हैं। ऐसा करके भी बोले परमहंस गति की तरह रहते हैं, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया क्या गया क्या हुआ क्या नहीं,
क्योंकि उनका चित्त निरंतर निकुंज में प्रिय चरणों में चिपका हुआ है, तो उनके चित्त पे कोई असर नहीं हुआ। बोले क्या कर रहे हैं? अटकन अटके से दृग भाषे। बोले उनका हृदय तो वहां अटका हुआ है प्रिय चरणों में। बोले उनके नेत्र कमलों से ही पता चल जाता है कि उनके नेत्र कहाँ अटके हुए हैं, नेत्र कहाँ घूम रहे हैं। निश्चय कीन इष्ट की आसे। बोले वो इतने सब कुछ करते हुए भी बोले उन्होंने उनकी प्रशंसा की तो क्या किसी आशा से? बोले नहीं, केवल उनको तो अपने इष्ट की आशा है, वो क्या देंगे दूसरे। बोले विश्व रीति भासत हृदय जान रहत अनजान भक्ति भाव विश्वास युक्त अद्भुत काव्य प्रदान। बोले सारे संसार की रीतियों को उनको पता है, क्या करना क्या नहीं करना, संसारी जन्म में कैसे होता कैसे नहीं होता, पंडित क्या बताते हैं क्या नहीं बताते। लेकिन कोई आके उनसे पूछ ले तो कहते भाई हम तो नहीं जानते, हमें इन चीजों का अनुभव ही नहीं। क्यों? व्यर्थ में समय नहीं गंवाना है। तो कहने विश्व रीति भासत हृदय, सब कुछ जानते हैं लेकिन जान ही रहत अनजान, जान के भी अनजान की तरह रहते हैं। हम तो कुछ नहीं जानते भाई, हम इस बातों का पता नहीं। आप चले जाओ पंडितों के पास या उनके पास, उन्हीं से पूछ लो, हम इन चीजों को नहीं जानते। क्यों? भक्ति भाव विश्वासित अद्भुत काव्य प्रधान। क्यों? उनका विश्वास ही भक्ति भावना में, और जो भक्ति भाविक कामना युक्त जो काव्य ग्रंथ हैं बोले उन्हीं का वो श्रवण कीर्तन करते हैं। यह विज्ञान प्रधान प्रवीणा सुनी विवेक की कथा नवीना छान बीन कर निश्चय आने सो विवेक वपु को उन्माने वस्तु पात्र के रूप पिछाने यह विचार उर में नित आने मोह वपु कौन कहाते आयो अब कर्तव्य कहा उपजायो जगमदि फसो समुझी सो रीति दरस द्रगन आनति भय भीति सतगुरु वपु अव्यक्त ही जाने व्यक्त रूप सो तन मन साने मन वच क्रम करे गुरु सेवा आत्मवत जैसे कुल देवा दुख सुख सहत चरण अनुरागे कटुक वचन अमृत सम लागे। बोले ये विज्ञान प्रधान जो लोग हैं बोले बड़े प्रवीण हैं, विज्ञानी जनों की बताई। बोले परम चतुर होते हैं। आप कह रहे हैं अब आगे विज्ञान प्रदान होते हुए जिसमें विवेक है, विवेकी जनों की कथा सुनो कि विवेक किसे कहते हैं। पहले आपको अज्ञानी जन बताए, फिर ज्ञानी जन बताए, फिर विज्ञानी जन बताए। अब कह रहे हैं अब इनमें से भी विवेकी जन कैसे होते उनको सुनो कि छान बीन कर निश्चय आने। बोले सब जगह से छानबीन करके निश्चय कर लेते हैं कि सर्वोपरि ये वस्तु है। सो विवेक वपु को उन्माने, निश्चय करके फिर उसी के अनुसार वो चलते हैं। वस्तु पात्र के रूप पिछाने, हमारी कौन सी वस्तु इसको पहचानते हैं और इसको देने के लिए उस पात्रता को भी पहचानते कि उसका कोई पात्र है कि नहीं। जो विवेकी जन है उस पात्र को भी पहचानते हैं। और वस्तु पात्र के रूप पिछाने यह विचार उर्मे निरंतर इस विचार को करते हैं कि बोले हमको अब कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, इस वस्तु की हमको प्राप्ति कैसे हुए, इसके लिए हमें क्या क्या आचरण करना है। आप ये भी वो जानते कि मोह वपु कौन कहाते आयो अब करते हुए कहा उपजायो। बोले मैं कौन हूं, कहां से आया, मुझे किसने प्रकट किया, अब मेरा कर्तव्य क्या है। बोले ये विवेकी जनों के लक्षण। जगमदि फसो समझी सो रीति, किस प्रकार से मुझे जगत जाल में फंसाया गया है, कैसे मायावी जीवों ने मुझे इस प्रकार से पकड़ के जगत जाल में फंसा दिया। तो जगमदि फसो समझी सो रीति, किस प्रकार से मुझे इस जगत जाल में फंसाया, उस रीति को इन्होंने अच्छी प्रकार से समझ ली अपने विवेक के द्वारा। और दरस द्रगन आनिति भय भीति, अब इसमें फंसे रहने से आगे क्या होना वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, ऐसा होने लगा होने वाला है। अगर जगत जाल में फंसे रहे तो ऐसी दुर्गति होने वाली है, उस दुर्गति से फिर भयभीत हो जाते। बोले नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं करना। सतगुरु वपु अव्यक्त ही जाने व्यक्त रूप सो तन मन साने मन वच क्रम करे गुरु सेवा आत्मवत जैसे कुलदेव। इस प्रकार से विवेक के द्वारा जान करके अपने सदगुरु देव को साक्षात भगवान के रूप में जानते हैं कि अब तो हमारे सामने इष्ट की कृपा या करुणा ही उमड़ के प्रकट हो गई, इसलिए उनकी तन मन धन से सेवा करते हैं। सदगुरु वपु अव्यक्ति जाने व्यक्त रूप सो तन मन साने, स्वयं व्यक्त है
और वो साक्षात भगवान हैं और उनको अपने तन मन से सेवा करते हैं। मन वच क्रम करे गुरु सेवा, आत्मवत जैसे कुल देवा। बोले मन से, वच से, कर्म से गुरुदेव भगवान की सेवा करते हैं। बोले कैसे करते हैं? बोले जैसे सब संसारी जन अपने कुल देवता की सेवा करते हैं। बोले अब हमारे कुल देवा ये है, गुरुदेव ही हमारे कुल के देवता हैं, कुल देवा। सुख दुख सुख सहत चरण अनुरागे, कटुक वचन अमृत सम लागे। बोले कितना ही दुख का पहाड़ आके क्यों न गिर जाए, बोले वो उसको सहन कर जाते हैं, उसमें विचलित नहीं होते, अपना भजन का परित्याग नहीं करते, वो ऐसे विवेकी जन है। और सुख में भी सम रहते हैं, सुख में प्राप्त करके उछलते नहीं, तो सुख दुख सहत दोनों को सहन कर जाते हैं। लेकिन उनका चित्त युगल किशोर जी के चरण कमलों में अनुराग के सहित लगा रहता है। उनका चित्त तो केवल अनुराग में डूबा हुआ है, युगल किशोर जी के चरण कमलों में डूबा है हुआ है। और इस प्रकार की रहते हुए यदि कोई उनको कटुक वचन, कोई उनकी निंदा करे, कोई उनको गालियां दे, कोई सामने आके कड़वे बोले, कोई क्रोध से आके अंट संट बके, तो कहने कटुक वचन अमृत सम लागे। बोले हाँ, युगल किशोर जी की बड़ी कृपा हो रही है, हो सकता है कहीं इससे मोह फंसा हो हमारा, तो धीरे धीरे निकाल रही है श्री जी, इसलिए वो अमृत के समान लग रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि हमारे अंदर कौन कौन कैसे आड़ा टेढ़ा होके फंसा हुआ है और वो किस सुई से निकलेगा। बोले वो तो श्री जी जानती है, तो वो सुई उसके लगा के बोले निकाल रही थी, फिर इसमें क्या, बोले ये तो हमारा भला का काम हो रहा है। इसलिए वो उसको कड़वे वचन भी अमृत के समान लगते हैं और हंसते हंसते वो सब सह जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जा सुसंगते बुद्धि न से, तातन तनकन धाय, यथाशक्ति जैसे बने हरिगुरु संत लड़ाए। बोलो जिनका संग करने से, जिनके साथ रहने से यदि युगल किशोर जी में बुद्धि नहीं लगती, भजन में मन नहीं लगता, या हमारी बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि नसाय, बुद्धि विपरीत होती है भजन में, ये संसार की तरफ बुद्धि जाती है, तो कह रहे हैं ऐसे लोगों के पास एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरते। जा सुसंगते बुद्धि न से, तातन तनकन धाय। तनक कहते हैं बहुत, अणु से भी बहुत छोटा, इतने समय के लिए भी उसके पास नहीं जाते, कि जिनके पास में जाने से बोले हमारी बुद्धि भ्रमित होती है, हमारी बुद्धि इष्ट में नहीं लगती है। बोले इस तरह से अगर संसार में मन लगने लगा जिनके पास जाने से, तो बोले उनके पास तो एक क्षण भी नहीं ठहरते। यथाशक्ति जैसे बने, बोले फिर क्या करते हैं? बोले जैसी उनकी शक्ति, यथाशक्ति उनकी सामर्थ्य के अनुसार जिस प्रकार से बन जाए, बोले वैसे हरि गुरु संत लड़ाए। बोले अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं, या अपने गुरु महाराज को लाड़ लड़ाते हैं, या संत भगवान को लाड़ लड़ाते हैं। इन तीन के अलावा चौथी क्रियाएं उनके पास कोई है ही नहीं, कि हरि गुरु संत लड़ाए। बोले वो विवेकी जन है। अब कह रहे दान और उपकार बुखानो, सुनो कहो तिनो में जानो, तत्व दान सम और न दाना, भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रधाना, याचक जिज्ञासी सुठिदासा, भाव विवेक धारी विश्वासा, सतगुरु जीवन मुक्त सुजाना, देत तत्वता को बरदाना, झल निधि सहित सप्त सब दीपा, तत्व ज्ञान के तुलन समीपा, यह सब ऐश्वर्यादि बढ़ावे, गुरु आत्म ते ब्रह्म मिलावे, परमात्म सो भयो वियोगा, तब ते दुखित हर्ष भरी सोगा, बंधन विविध बांधि बंधि जावे, करी करी कृत तासु फल पावे। अब आचार्य चरण कह रहे हैं दान और उपकार किसे कहते हैं, उसको मैं व्याख्या करता हूं, उसको तुम सुनो। लेकिन ये जो व्याख्या है, जितना मैं जान पाया, जितना मैंने अनुभव से जाना, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो इसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। तो दान किसे कहते हैं उसको बता रहे हैं, सत्य के तत्व दान सम और न दाना। बोलो जो तत्व का जो दान करता है, युगल किशोर जी की जो भक्ति प्रदान करता है, युगल किशोर जी की जो रसरीति जो बताता है, बोले उसके अनुसार जो तत्व तो वही है, युगल किशोर जी हैं, राधा कृष्ण ही है। तो कह रहे उनके समान तत्व का जो दान करता है, बोले उनके समान संसार में या त्रिलोक में और कोई दान नहीं है। सबसे बड़ा दान ये कि अपने तत्व का जो दान देते हैं, युगल किशोर जी को भजन सिखाते हैं, रसरीति सिखाते हैं, उनका गुणानुवाद सिखाते हैं, उनका नाम लेना सिखाते हैं। बोले वो जो तत्व का जो आपको दृष्ट कराया, सबसे पहले का आपका तत्व कौन है, उसको तत्व को जो समझाया, बोले वो सबसे बड़ा दान है। ऐसा दान और कोई नहीं हो सकता।
भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रधान, उस तत्व ज्ञान में भी भक्ति और ज्ञान और वैराग्य आपको उत्पन्न हो जाए। अपने इष्ट के चरण कमलों में रति उत्पन्न होना ही भक्ति है, और संसार से मन हट जाना ही वैराग्य है, और किस प्रकार से उनका चिंतन मनन करना यही ज्ञान है। बोले इस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्रधानता उसके हृदय में आ जाती है। याचक जिज्ञासी सुठिदासा भाव विवेक धारी वेशा, जो याचक है वो भी जिज्ञासी होना चाहिए। तो जिज्ञासी होने से उनके अनुसार चल के उसके अंदर भाव विवेक और अत्यंत विश्वास होना चाहिए अपने गुरु में। अब कह सतगुरु जीवन मुक्त सुजाना, बोले इसका दान कौन करते हैं? बोले इसका दान तो सतगुरु देव देते हैं। बोले वो जीवन मुक्त होते हैं, सब प्रकार से चतुर शिरोमणि होते हैं, सुजान होते हैं। सतगुरु जीवन मुक्त सुजाना, सतगुरुदेव जीवन मुक्त होते हैं, बड़े प्रवीण होते हैं। देत तत्व को बरदाना, उसको तत्व का ज्ञान करके सबसे बड़ा दान यानी अपना सर्वस्व उसको दे देते हैं। महात्मा के पास क्या है? ये तो है। और वो सर्वस्व जो वो भजन जानते हैं सब कुछ आपको बता दिया, यानी सर्वस्व दान आपको दे दिया। अब तत्व देतता को बरदाना, इसलिए सबसे बड़ा दान उनका है। जल निधि सहित सप्त सब दीपा, तत्व ज्ञान के तुलन से। बोले समुद्र के सहित सातों द्वीप, पूरे संसार की पृथ्वी जिसके अधीनस्थ हो, समुद्र के साथ और पूरे संसार जिसका अधिपति, यदि उन सब का समुद्र के साथ सातों द्वीपों को दान कर दे किसी को, बोले उस दान के समान भी, तत्व ज्ञान के समान वो दान तुलना नहीं कर सकता। तत्व ज्ञान के दानी के सामने वो दान तो तुच्छ है। जो सातों द्वीपों को जल समुद्र के सहित दान कर रहा है, बोले वो दान भी जो तत्व ज्ञान का दान कर रहा है उसके सामने वो दान बोले तुच्छ है। तत्व ज्ञान के तुलना समीपा, बोले उसकी तो उपमा भी नहीं दे सकते, पास में जाना भी बहुत दूर की बात। यह सब ऐश्वर्य आदि बढ़ावे, बोले कितना अंतर है। बोले भूमि दान करना, समुद्र के सहित उन सबको दान करना, अन्न दान करना, जितने भी अनेक अनेक दान हैं, बोले वो दान करने से आपको सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपको धन धान्य बढ़ेगा, आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा। ऐसा नहीं कोई निष्फल है। बोले वो सब ऐश्वर्य आदि बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा? बोले जितना ऐश्वर्य बढ़ेगा, जितना आप सुखोपभोग करेंगे, जितने आप विलासी बन जाओगे और ठाकुर जी का भजन नहीं कर सकते, अहंकार से तृप्त हो जाओगे। तो कह रहे हैं कि यह सब ऐश्वर्य आदि बढ़ावे, गुरु आत्मते भ्रम मिलाए। लेकिन गुरु महाराज ने जो हमको तत्व का दान दिया, बोले उससे तो हमको साक्षात युगल किशोर जी की प्राप्ति हो गई। बोले उनके बराबरी और कौन कर सकता है? कौन सा ऐसा दान है जो हमें युगल किशोर जी की प्राप्ति करा सके? वो तो केवल तत्व ज्ञान के दानी ही हमको युगल किशोर जी की प्राप्ति करा सकते हैं। और जो इतना वो सातों द्वीपों के सहित समुद्र का दान किया, और इतना वो सब दान किए, जितने भी दान, बोले इतने सब दान करने पे आपकी ऐश्वर्य बढ़ा और क्या वो परमात्मा तमसो भयो वियोगा, बोले उन सब में फंस के और ठाकुर जी से वियोगी होता जाएगा। और वैसे भी आप जन्म लिए तो आपको तो परमात्मा नहीं प्रकट किया, परब्रह्म परमात्मा नहीं आपको प्रकट किया, लेकिन संसार की इस मोहग्रस्त माया में फंस करके बोले उस परमात्मा से आपका वियोग हो गया। तो परमात्मसो भयो वियोगा, तबते दुखित हर्ष भरी सोगा। तब से बोले दुख के गर्त में तुम डूबे हो, कभी दुखी होते हो, कभी खुशी होते हो, बस इसी में चल रहे हो पूरा संसार। कभी दुख से रोता है, कभी सुख में हंसता है, दो ही क्रिया रहेगी। बंधन विविध बांध बधी जावे, अनेक प्रकार का अपने आप ही संबंध जोड़ते जाते हैं। अरे जितने संबंध वैसे शरीर के हैं उससे भी पेट नहीं भरता, फिर तो धर्म के भाई बहन और बनते जाते हैं। तो अनेक प्रकार के बंधनों से, स्त्री पुत्र माता आदि रिश्तेदार, वैसे अनेक प्रकार के बंधनों से वो बंधता ही चला जाता है। बंधनों से जो जो बड़ा होता है, देखो छोटा सा बच्चा किसी बंधन में नहीं है, पैदा होते किसके बंधन में? किसी में नहीं। थोड़ा बड़ा हो तो माता पिता के बंधन में हो गया, थोड़ा और बड़ा हो तो पति के बंधन में कर दिया,
थोड़ा और बड़ा होता बच्चों के बंधन में आ गया। यानी इस तरह से अपने आप वो बंधता ही चला गया, बंधता ही चला गया, बंधता ही चला गया। बंधन विविध बांध बधि जावे, करी करी कृत तासु फल। अब जो जो कृत करता है वो फल भोगता जाएगा। और तुम बंधने का ही काम कर रहे हो और फिर सोचो हम खुल जाए, कैसे हो सकता है? तुम्हारी प्रत्येक क्रिया बंधन की कार्य में तुम जुटे हुए हो और फिर तो तुम सोचो हम तो स्वतंत्र हो जाएं, बोले कैसे हो सकते हो? बड़ा असंभव। बोले निज स्वरूप जाने बिना दुख सुख दुख ही जान, जो अद्भुत सुख को चेत सतगुरु सोरतिमान। बोले अपना निज स्वरूप क्या है? बोले हम ठाकुर जी के अंश हैं। और सदगुरु देव ने क्या बताया? बोले तुम तो प्रिया जी की सखी हो। तो अपना इस निज स्वरूप को पहचान नहीं रहे कि हम कौन है। इस निज स्वरूप को जाने बिना बोले दुख सुख दुख ही जान। उसको संसार में दुख मिल रहा है चाहे सुख मिल रहा है, बोले दोनों ही प्रकार दुख ही दुख है, सुख का तो गंध मात्र भी नहीं है। तुम्हें लग रहा हो कि हम सुख भोग रहे हैं, बोले लेकिन उसके पीछे कितना दुख भरा पड़ा है वो आगे सामने आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि दुख सुख दुख ही जान, सुख नाम की चीज नहीं है, उसको तुम दुख ही समझना। जो अद्भुत सुख कोच है, जो तुम अद्भुत सुख चाहते हो, बोले सुख तो वो है जो कभी दुख आवे ही नहीं। आज दुखी कल सुखी फिर परसों दुखी, उसका नाम सुख थोड़ी ना। बोले अगर तुम अद्भुत सुख चाहते हो, हमें कभी दुख आवे नहीं, हम अद्भुत सुख चाहते हैं, तो कहने तो सतगुरु सोरति, तो अपने सतगुरु देव से प्रीति करो और उन्हीं में से रीति के अनुसार आप चलो, उनसे प्रीति करो। तत्व ज्ञान सतगुरु ते पावे, दुख सुख कर्म भ्रमत भज जावे, धरि विज्ञान लखे निज रूपा, तब यह ब्रह्म अपार अनूपा, बिछुरी गयो तासो मिलवावे, या समदान कहा है गावे, याहू ते अद्भुत उपकारी, ताकी रीत कहो में सारी, उपदेशत सदा उपजावे, लोभ लुभाए कथा मदिलावे, सुनिकल कथा बड़े रुचि भारी, सदगुरु रूप करे निर्धारी। बोले इस प्रकार से वो तत्व ज्ञान तो केवल सदगुरु देव भगवान ही दे सकते हैं, दूसरा कोई भी आपको तत्व का ज्ञान दे ही नहीं सकता। तो तत्व ज्ञान के मिलते ही दुख और सुख जितने भी कर्म जितने भी भ्रम है, बोले सबका परित्याग हो जाता, भजी जावे, सब आपको छोड़ छोड़ के भग जाते हैं। दुख भी भग जाएगा, सुख भी भग जाएगा, अनेक प्रकार के कर्म है वो भी भग जाएंगे, और अनेक प्रकार की आपकी जो भ्रमित बुद्धि हो रही वो भी स्वच्छ हो जाएगी। धरि विज्ञान लखे निज रूपा, फिर सदगुरु देव से जो तत्व मिला उससे विज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को वो देखेगा कि मैं कौन हूं, मैं प्रिया की सहचरी हूं। तब यह ब्रह्म अपार अनूपा, तब आपको युगल किशोर जी की प्रतीति होगी। बिछुड़ गयो तासो मिलवावे, या समाधान कहा है गावे। बोले जिनसे तुम बिछुड़ गए, जिनके तुम थे, उन्हीं के चरणों में तुमको पहुंचा दिया। बोले इसके समान बड़ा दान और क्या हो सकता है। बोले ऐसे दानियों से भी कहने कि याहू ते अद्भुत उपकारी, ऐसे दानियों से भी तो बढ़कर अद्भुत बोले उपकारी ही जन हैं जो उपकार करते हैं सबका। बोले ताकि रीति कहो में सारी, अब उपकारी जनों की रीति में तुमको बताता हूं, उसको सुनो। उपदेशत श्रद्धा उपजावे, बोले जो तत्व ज्ञान को नहीं जानते ऐसे उन लोगों को पहले ऐसा उपदेश देंगे जैसे उनकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। तो उपदेशित श्रद्धा उपजावे, किसमें? बोले ठाकुर जी में ऐसा उपदेश देंगे जिससे कि एन केन प्रकार उसके मन को टटोल के कि किस प्रकार से मुड़ सकता है, उसको मोड़ के बोले गुल किशोर जी में उसकी प्रीति उसकी श्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। और लोभ लुभाए कथा मत लावे, अब ऐसे जन है बोले हमें तो नहीं जाना, समय नहीं कथा में, लेकिन किसी प्रकार से उनको लोभ देके उनको लुभाए करके उनको कथा मिलाते, बोले चलो चलो वहां सत्संग अच्छा है, आपका सब अच्छा हो जाएगा, इतने आप दुखी हो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एक बार चलो तो सही। ऐसे उसको लोभ देके आप बड़े बड़े कष्ट पा रहे हैं, आपके इतने इतने काम सब बिगड़ रहे हैं, वहां चलो वहां सुनने से आपका सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा होना। इस लोभ से भी वो सत्संग में आने लग जाता है। फिर सत्संग सुन के बोले फिर वो तत्व ज्ञान को जान लेता, अपने आप ही कष्ट खत्म हो जाता। सुनिकल कथा बड़े रुचि भारी, फिर सत्संग में आएगा, सत्संग सुनेगा, कथा सुनेगा, तो उसकी अपने आप युगल किशोर जी में भजन करने में रुचि बढ़ेगी उसकी। सतगुरु रूप करे निर्धारी,
फिर वो उपकारी जन उसको बताएंगे कि देख इस प्रकार से भजन करने से सब कुछ होगा, क्यों लोग लुभाए दे रहे, आज से भजन करो, पहले सदगुरुदेव बनाने पड़ेंगे। तो सदगुरु का निर्धारण करके उसको बताते हैं कि उनसे दीक्षा ले ले फटाफट, इस समय ऐसा है, बोले उपकारी जन के लक्षण बता रहे, ऐसा है तू दीक्षा ले ले। तो सतगुरु रूप करे निर्धारी, निर्धारण करके सदगुरु से उसको मिला देता है। बोले श्री गुरु वरण चरण रज शिरधरी, सुनी वचन दृढ़ उर में धरे, अव्यक्त गुरु वपु व्यक्त जानत, मानि भ्रम तम परिहरे, सो इष्ट धरी साकार ब्रह्म सुधर्म ते त्योन टरे, इमि वदत दास किशोर रसिक, अनन्य व्रत उर में भरे। बोले उसको अपने गुरु महाराज के चरण कमलों में प्रीति कराता है। बोले अपने गुरु महाराज के चरण कमलों में अब ऐसे चरण को सेवा करो, पूजा करो, उनकी में प्रीति करो, और गुरु महाराज के वचन में बोले दृढ़ विश्वास के साथ ऐसा करना, तुझे निश्चित तुझे सुख मिलेगा। बोले दृढ़ विश्वास के साथ उन वचनों में, गुरु महाराज के वचनों में वो उपकारी जन उसकी दृढ़ता लाता है, बोले नहीं यही सत्य है, ऐसा कर। फिर अव्यक्त गुरु गुरु व्यक्त जानत, जो अपने सामान्य गुरु जान रहे हैं, बोले उनका अव्यक्त रूप तो समझाता, बोले नहीं नहीं ये गुरु महाराज ऐसे नहीं ऐसे हैं, साक्षात श्री जी, साक्षात प्रिया प्रीतम है, साक्षात युगल किशोर जी है, इनमें वो भावना रखो। ऐसे वो उसको उस धर्म में उसको दृढ़वान कर देता है और अन्य प्रकार के भ्रम को सब उसको नष्ट कर देता है। सो इष्ट धरी साकार ब्रह्म सुभर्म ते त्यों न टरे, बोले अपने साकार इष्ट को उसमें उपासना में लगा के अन्य जितने प्रकार के भ्रम है उन सबको हटा देता है। वो बार बार उसको सत्संग में ले जाके उसको अपना बुद्धि के द्वारा उसको ज्ञान दे दे के उपकारी जन क्या करते हैं, बोले इमि वदत दास किशोर रसिक अनन्य व्रत उर में धरे। बोले उसके जो रसिक अन्य जनों का जो व्रत है, अनन्य व्रत, वो भी उसके हृदय में डाल देते हैं। बोले वो ही उपकारी जन है। बोले उपकारी उपकार करी, सतगुरु दिए मिलाए, तबे तत्व प्राप्ति भयो यो उपकार सिखाए। बोले उपकारी जन ने तो इतना उपकार करके सदगुरुदेव से मिला करके इस तत्व का उसको प्राप्ति करा के उसको अनन्य बना के उसको ये जो रीति थी उसको सिखा दी। बोले दान बीच उपकार प्रदाना, जो उपयुक्त दान बताया तत्व ज्ञान का दान, बोले उससे भी उपकारी जन बड़े होते हैं, प्रदान होते हैं। उपकारी सम नाही सुजाना, बोले उपकारियों के समान कोई भी प्रवीण नहीं है। जो युगल किशोर जी को जानते तक नहीं थे, उनको इस तरह से अनन्य बना के रस भजन में लगा दिया। बोले उनके समान तो उपकारी कौन हो सकता है, उनके समान तो कोई और है ही नहीं। बोले उपकारी मेरे मन भायो, श्रीनिवासाचार्य जी महाराज कह रहे ऐसा उपकारी मेरे हृदय में समा गया, मुझे बहुत अच्छा लगता। उपकारी जन उपकारी मेरे मन भायो, या को अति उत्कृष्ट दिखायो, इसलिए मैंने इसकी उत्कृष्टता जो भी थी मैंने तुमको दिखा दी। अति निरपेक्ष हो तो उपकारी, दयावंत लिखी जीव दुखारी। बोले वो खुद भी ऐसा रस भजन कर रहे हैं, वो ऐसे उपकारी क्यों बने? बोले वो दयावान है, जीवों को अमित दुखों के गर्त में देख के उनके अंदर करुणा उमड़ी आई, अरे भाई तू भी सुख को भोग, कहाँ तू इस कीचड़ में पड़ा हुआ है। तो अति निरपेक्ष हो तो उपकारी, दयावंत लिखी जीव दुखारी, ताको सुखित करण मन हेता, उन जीवों को सुख प्रदान करने के लिए, सुख देने के लिए सत्य गुण संत करत संकेता। फिर सत्य गुणों का संकेत करके संतों से मिला के, किसी प्रकार से सत्संग में ला के, सदगुरुदेव से मिला करके बोले उसका उपकार करते हैं। इसलिए भाई उपकारी सम और न कोई, या की सम ये ही सुठी होई। बोले उपकारी के समान और कोई दूसरा है ही नहीं जिसका हम आपको उदाहरण दे सके। तो उपकारी सम और न कोई, या की सम ये ही सुठी होई, इनके समान तो यही है, कोई दूसरा है ही नहीं। तो तत्व है तो सुनिए चितलाई, मति अनुसार कहो मुख गाई, तत्व इदम तत् को निर्धारा, ताको अगुण सगुण विस्तारा, सोई तत्व गुरु निपे पावे, तब उरतम ब्रह्मताप निपसावे। बोले इस प्रकार से उसको तत्व ज्ञान देके उस तत्व को वो अपने चित्त में लाके उसकी जैसी हाँ उनकी मति है, बुद्धि के अनुसार उनको गा गा के सुनाते हैं। बोले ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो तत्व को निर्धार करके उसको बताते हैं, कौन सगुण कौन निर्गुण, कौन कैसे, किसका सारा विस्तार करके उसको समझाते हैं, ताकि उसकी भ्रम सब निवारण हो जाता है।
बोले वो तत्व, बोले गुरुदेव भगवान से वो प्राप्त होते हैं, तब उसके अंदर से तम ब्रह्म ताप सब नष्ट हो जाते हैं। आगे के सत्संग कल कहेंगे।